हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ें क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, और हमारा चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है। ठीक है, चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में क्या कहते हैं, एपी। ठीक है, और इस चैप्टर में हमने 5.1 एक्सरसाइज खत्म कर ली थी। ठीक है, 5.2 एक्सरसाइज हमारी चल रही थी, एक्सरसाइज 5.2। और इसमें भी हमने पिछली वीडियो में 15 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, 15th क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था पिछली वीडियो में। आज हम बात करेंगे 16th क्वेश्चन से। ठीक है, 16th क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, an = a + n-1 × d। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। nth टर्म निकालने का, एपी का कोई भी आपको टर्म निकालना है तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हमारा 16th क्वेश्चन। तो 16th क्वेश्चन कह रहा है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। ठीक है, हमें एक एपी बनानी है। क्या बनानी है? एक एपी बनानी है जिसमें गिवन दिया हुआ है। पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या क्या दिया हुआ है? गिवन क्या है? थर्ड टर्म इज 16। एपी का जो थर्ड टर्म है वो कितना है? 16 है। थर्ड टर्म यानी कि A3। थर्ड टर्म यानी कि A3 कितना है? 16 है। A3 कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है। तो A3 अगर 16 है तो A3 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस, इससे एक कम 2D। A + 2D = 16। A + 2D = 16। ठीक है, तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी? एक इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक है, एक इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन। इसको मैं साइड में यहाँ पर लिख लेता हूँ, A + 2D = 16। ये हमारी पहली इक्वेशन। ये क्या बन गई? पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये हमें एक चीज गिवन दी थी। अब दूसरी चीज हमें क्या गिवन दे रखी है? हमें क्या रखा है, 7th टर्म इस एपी का, जो भी हमें एपी निकालनी है, उस एपी का जो 7th टर्म है एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। इसका जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। ठीक है, यानी कि 7th टर्म, यानी कि एपी का 7th टर्म यानी कि A7, ये जो है 5th टर्म से 12 ज्यादा है। 5th टर्म से 12 ज्यादा है। ये क्या बोला है? 7th टर्म एक्सीड्स मतलब ज्यादा। ठीक, एक्सीड्स मतलब ज्यादा। 7th टर्म एक्सीड्स 5th टर्म बाय 12। ठीक है, यानी कि 7th टर्म जो है 5th टर्म से 12 ज्यादा है। ठीक है, तो A7 को मैं लिख सकता हूँ कितना? A+, इससे एक कम 6D। A5 को मैं लिख सकता हूँ A+, इससे एक कम 4D +12 +12। ठीक है, A से A कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4D को इस तरफ ले आते हैं तो 6D - 4D = 12 आ गया। 6D - 4D कितना होता है? 12। सॉरी, 2D = 12 आ गया। D = हो जाएगा 12/2, यानी कि इसको कट करके कितना आ जाएगा? 6। D की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी? 6। तो यहाँ पर लिख देंगे D = मुझे मिल गया 6। D = कितना मिल गया? 6 मिल गया। ठीक है, अब D = 6 मिल गया। ये हमारा दूसरा गिवन था। ठीक है, दो चीजें हमें गिवन थी, हमने दोनों को इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ निकाल लिया है। ठीक है, पहली जो गिवन दिया था उससे हमें इक्वेशन मिली, दूसरे से हमें मिल गया D = 6। अब ये D = अगर 6 मिल गया तो D = 6 को उठा के कहाँ रख सकते हैं? इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इस D = 6 को उठा के इसमें रख दिया तो आ जाएगा A + 2D। 2D है तो 2 × 6 हो जाएगा, = 16 तो A + 2 6 12 हो गया, 12 = 16 आ गया। तो A = 16, ये उस तरफ जाएगा तो -12 हो गया। तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी? 16 - 12 4। 16 - 12 4। तो A की वैल्यू हमें मिल चुकी है = 4। A की वैल्यू हमें मिल चुकी है 4। A की वैल्यू मिल चुकी है 4। तो अब हमें एक एपी बनानी है। क्या बनानी है? एपी बनानी है। हमें A पता है, हमें D पता है। तो A और D अगर पता है तो हम आराम से एपी बना सकते हैं। ठीक है, तो एपी के ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 या 4 टर्म बनाते हैं। ठीक है, 3 या 4 टर्म। तो A1 हमें चाहिए, A2 बनाते हैं, A3 और A4। ठीक है, ये 4 टर्म हम बना लेंगे तो बहुत है एपी। ठीक है, तो A1 यानी कि A1 तो किसके बराबर होता है? A के बराबर ही होता है। A2 किसके बराबर होता है? A + D के बराबर। A3 किसके बराबर होता है? A + 1 कम 2D। A4 यानी कि A + 1 कम 3D। तो ये चारों टर्म हमें निकालने हैं। ठीक है, चारों टर्म हमें निकालने हैं। ठीक है, A तो हमें पहले से पता है 4 है, तो पहला टर्म तो 4 ही हो गया। पहला टर्म कितना हो गया? 4 हो गया। सेकंड टर्म A2, A + D होता है, तो A + D यानी 4 + 6। A हमारे पास 4 है, D कितना है? 6 है, तो ये कितना आ गया? 10 आ गया। कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, A3, A + 2D। A तो हमारे पास कितना है? 4 है, प्लस 2D यानी कि 2 × 6। D कितना है हमारे पास? 6। तो 2 × 6 = 12, 4 + 12 = 16।
तो थर्ड टर्म कितना आ गया 16 आ गया, थर्ड टर्म कितना आ गया 16। A4 निकालते हैं, A4 कितना है a + 3d, a कितना है a की जगह 4 और 3 × t, 3 × d यानी कि d कितना है 6 है, तो 4 + 6 3 18 यानी कि 22। तो हमारे एपी के 4 टर्म निकल गए, एपी के 4 टर्म निकल गए, एपी के 4 टर्म हमने निकाल लिए, ठीक है। तो यही हमारी क्या बन गई एपी बन गई, ये क्या बन गई हमारी एपी जो हमें निकालनी थी। इसने कहा था डिटरमाइन द एपी, ठीक है, हमें एपी बनानी थी तो एपी हमारी बन गई। तो यहां पर लिख देंगे रिक्वायर्ड एपी इज, यानी कि जो हमें एपी चाहिए थी वो क्या बनी है हमारी, ठीक है, आपने देखा होगा। तो 4, ठीक है, 10 16 22 एंड सो ऑन, ऐसे हमने 4 टर्म निकाले थे, ऐसे ये आगे को बढ़ते रहेगी। तो ये हमारी एपी बन चुकी है, ठीक है। तो ये हमें निकालना था इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं 17th क्वेश्चन की, ठीक है। 17th क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा अलग है, इसके लिए आपको थोड़ा सा एक चीज और याद रखनी होगी, ठीक है। 17th क्वेश्चन में आप जरा बात करें, ठीक है। ये कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। एक एपी दे रखी है, पहले तो एक एपी मैं लिख लेता हूं जो एपी हमें दे रखी है। एपी हमें दे रखी है 3 8 13, 3 8 13, ठीक है, एंड सो ऑन 253 एंड सो ऑन 253, ठीक है। इस एपी का मुझे 20th टर्म निकालना है, 20वां टर्म निकालना है, 20th टर्म निकालना है, लेकिन पीछे से, लेकिन कहां से, पीछे से, लास्ट टर्म से, यानी कि पीछे से जो 20वां टर्म आएगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो वो हमें निकालना है, तो हम सीधे यहां पर A20 वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, A20 वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि वो आगे से निकालने के लिए है। ये जो फॉर्मूला है A20 = A + 19d, ये कैसा फॉर्मूला है, आगे से निकालने के लिए, ठीक है। यानी कि आगे से जो 20th टर्म होगा वो निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। पीछे से 20th टर्म अगर निकालना है हमें तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ठीक है, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ठीक है। तो पीछे से अगर कोई भी हमें टर्म निकालना है, कोई भी नंबर का टर्म निकालना है, तो उसके लिए 2 मेथड है, ठीक है, उसके लिए 2 मेथड है। तो ठीक है, मैं दोनों मेथड एक एक करके बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस एपी को रिवर्स कर लेंगे, इस एपी को क्या कर देंगे, रिवर्स कर लेंगे, ठीक है। तो एपी को रिवर्स करते हैं, रिवर्सिंग द एपी, ठीक है, रिवर्सिंग द एपी। रिवर्स एपी को हमने क्या कर दिया, पूरा रिवर्स कर दिया, यानी कि ये जो है पहला टर्म बन जाएगा, ये लास्ट टर्म बन जाएगा। तो 253 पहले आ जाएगा, ठीक। अब जरा से इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाना, दोनों के बीच में गैप कितना है, दोनों के बीच में गैप कितना है, यानी कि दोनों के बीच में 5 का गैप है, कितना है, 5 का गैप है, ठीक है। तो 253 से पहले, जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा, उससे जो 5 छोटा होगा, ठीक। जैसे 8 से 5 माइनस किया तो 3 आ गया, 30 में से 5 माइनस किया तो 8 आ गया, वैसे 253 में से 5 माइनस करेंगे तो उससे पहला वाला नंबर आ जाएगा। तो ये कितना होगा, 248 होगा, कितना होता होगा, 248 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा, लास्ट में आ जाएगा 8 और ये 3, हमने रिवर्स में लिख दिया, पहले 8 आ जाएगा फिर आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये हमारा एपी बन चुकी है, ठीक है। अब ये हमारी रिवर्स एपी बन चुकी है, रिवर्स एपी। अब हम, क्योंकि हमें यहाँ से पीछे से हमें 20th टर्म निकालना था, इस एपी में पीछे से 20th टर्म निकालना था, अब इस एपी में हमें आगे से 20th टर्म निकालना है, क्योंकि हमने रिवर्स एपी को क्या कर दिया, उल्टा कर लिया, ठीक है। अब आगे से हमें 20th टर्म निकालना है, तो ए कितना है इसमें, इस एपी में 253 है, ए कितना है 253 है, डी अगर देखें तो 248 माइनस 253, 248 माइनस 253, ये -5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -5। इस वाले में डी कितना था, +5 था, इस वाले में डी कितना आ गया, -5 आ गया, और इस वाले में ए 3 था, इसमें ए कितना आ गया, 253, क्योंकि हमें रिवर्स कर दिया है, ठीक है। ए और डी हमें चाहिए बस, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, 20th टर्म, इस एपी का 20th टर्म, यानी पीछे से, यहाँ से पीछे से निकालना था, या अब यहाँ से हमें आगे से निकालना पड़ेगा। A20, अब इसमें ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, A + 19d, A + 19d, ठीक है। ए हमारे पास 253 है, प्लस 19 इंटू -5, ठीक है। तो 253, 19 5 95, 19 5 95, तो 253 में से अगर 95 को अगर माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 13 में से 5 गया तो 8 आ जाएगा, ठीक है। 13 में से 5 गया 8, तो ये 4 हो गया, 14 में से 9 गया, तो 14 में से अगर 9 गया तो हमारे पास बचता है कितना, 5, और ये आ जाएगा 1, तो ये आ गया 158, कितना आ गया, 158। तो एक मेथड तो ये है कि एपी को आप रिवर्स कर लो, एपी को क्या कर लो, रिवर्स कर लो, ठीक है। इसको आप नोट कर लें, ठीक है। तो A20th टर्म कितना आ गया हमारे पास, 158 आ गया, पीछे से जो है 20th टर्म कितना आ गया, 158, हमने एपी को रिवर्स करके निकाला, ठीक है। और दूसरा जो तरीका है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। दूसरा जो तरीका है वो ऐसा है, ठीक है।
कि ए भी हमें रिवर्स करने की जरूरत है नहीं, ए भी हमें रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, एक एक्स्ट्रा एक जो है छोटा सा फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है। अगर पीछे से कोई भी हमें टर्म निकालना हो, कोई भी टर्म, ठीक है, अभी तो 20th टर्म कह रहा है पीछे से निकालो, तो अगर हमें कोई भी टर्म निकालना है उसको हम कहेंगे L20, कितना कहेंगे L20, यानी लास्ट टर्म से हमें 20 टर्म निकालना है, लास्ट टर्म से 20 टर्म निकालना है, ठीक है। तो लास्ट टर्म से अगर 20th टर्म निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास L, ठीक है। जैसे यहाँ पर ए आता था ना, यहाँ पर क्या आएगा L, L का मतलब लास्ट टर्म, L का मतलब लास्ट टर्म, हमें रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, लास्ट टर्म सीधे लेंगे L माइनस, ठीक है, माइनस, अब यहाँ 20th टर्म निकालना है, कितना निकालना है 20th टर्म, जैसे यहाँ n-1, यहाँ पर n है तो n-1 होता है, अगर यहाँ पर 20 है तो 20-1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20-1 इंटू डी, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा d, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अगर इसको हम ऐसा लिखना चाहिए ln = L माइनस n-1 इंटू डी, ठीक है, सिर्फ माइनस का फर्क है, सिर्फ माइनस का फर्क है, और ए की जगह पे कितना आ जाएगा L आ जाएगा, ए की जगह पे L, यानी ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, L का मतलब है लास्ट टर्म, L का मतलब है लास्ट टर्म, ठीक है। तो बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। n की जगह पे आपको जो भी टर्म निकालना है उसकी वैल्यू रख देंगे, n की जगह पे जो भी आपको टर्म निकालना है उसकी वैल्यू रख लेंगे। अभी हमें 20th टर्म निकालना है तो हमने n की जगह पे कितना रख दिया 20 रख दिया, ठीक है। तो L की जगह आ जाएगा 253, लास्ट टर्म कितना है 253, माइनस 20-1 कितना 19 इंटू 5, तो 253 माइनस 19 इंटू 5 95, तो ये कितना आ गया, माइनस करके उतना ही आ गया 158, ठीक है। तो ये ज़्यादा आसान सा तरीका है, ठीक है। आप कोई भी मेथड जो आपको समझ में आ रही है, जो आपको अच्छी लग रही है उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। ये दूसरी मेथड होगी, ठीक है। तो ये हमारा 20th टर्म कितना आ गया, पीछे से 20th टर्म कितना आ गया 158, ठीक है 158। तो ये 17th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। बात करते हैं 18th क्वेश्चन की, ठीक है, बात करते हैं 18th क्वेश्चन की। तो 18th क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, तो 18th क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, यानी कि 4th टर्म और 8th टर्म, जो भी 4th टर्म पे एक नंबर होगा, टर्म पे जो नंबर होगा उन दोनों का सम कितना दिया हुआ है 24, उन दोनों का सम कितना है 24, एंड द सम ऑफ द 6th एंड द 10th टर्म, 6th और 10th टर्म का जो सम है वो कितना है 44 है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी, तो एपी के हमें 3 टर्म्स निकालने, ठीक है। तो पहले तो गिवन देख लो, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दिया है सबसे पहले सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, 4th टर्म को A4 लिख दिया और 8th टर्म को 8 लिख दिया, इन दोनों का सम कितना है 24 है, इन दोनों का सम कितना है 24 है, ठीक है। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं। A4 को मैं लिखता हूँ A+3D प्लस 8 को लिखते हैं A+7D इज टू 24, तो A प्लस A कितना 2A, 3 + 7 10D इक्वल टू 24, 10D इक्वल टू 24। अब यहाँ अगर देखें तो सारे जो है ये टर्म किससे हो रहे हैं 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं, यानी 2 को हम क्या ले सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, 2 को क्या ले सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। तो पूरे में से, ठीक है, पूरे में से हम क्या ले लिया 2 कॉमन ले लिया। अगर पूरे, ठीक है, चलो आपको एक थोड़ा आसान से मैं बताता हूँ, सिर्फ इस साइड से हमने 2 कॉमन लिया क्योंकि वो इक्वल टू की उस तरफ है, तो उसको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू की उस तरफ है, पहले हमने इक्वल टू के इस साइड, ठीक है, इक्वल के जो है इस साइड हमने 2 कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया A+5D, A+5D इज इक्वल टू कितना आ गया 24 इज इक्वल टू 24। अब ये 2 जो है उस तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा A+5D, वहां डिवाइड हो जाएगा 24/2 कितना होता है 12 होता है, 24/12 और 24/2 इक्वल टू 12। तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A+5D इज इक्वल टू 12, ये हमारी क्या है पहली इक्वेशन, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये हमें गिवन दिया हुआ था, उसकी मदद से हमने एक इक्वेशन बना ली। अब एक और चीज हमें गिवन दे रखी है, ठीक है, उससे भी हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है, उससे भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगला कह रहा है 6th एंड 10th, सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज इक्वल टू ये दिया हुआ है 44, कितना दिया है 44। तो 6th टर्म को A+5D प्लस 10th टर्म को A+90 इज इक्वल टू 44। ए कितना आ जाएगा 2A हो जाएगा, 5 + 9 कितना 14D इज इक्वल टू 44। फिर से यहाँ 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन आ गया तो A+14 में से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 70 इज इक्वल टू 44। और यहाँ बच गया 2 जो है यहाँ से जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा A+7D इज इक्वल टू 44/2 यानी कि 22, कितना आ गया 22। तो ये आ जाएगा A+7D इज इक्वल टू 22। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई, A+7D इज इक्वल टू 22, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। ये क्या बन गई दूसरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है।
ठीक है, हमें इसमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि एपी के 3 टर्म निकालने, एपी बनानी है, यानी कि एक क्या बनानी है, एक एपी बनानी है। और एपी बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 चीजें चाहिए, एक तो ए, एक तो डी, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एपी बनाने के लिए बस ये 2 टर्म हम चाहिए। ठीक है, वही हमारे क्या है इन दोनों इक्वेशन में। ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो। ठीक है, हम जानते हैं हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा हुआ है। ठीक है, या तो सब्स्टिट्यूशन या तो क्या एलिमिनेशन। ठीक है, तो मैं अभी एलिमिनेशन का यूज कर रहा हूं क्योंकि ए का जो कोएफिशिएंट दोनों में सेम ही है। ठीक है, तो दोनों को हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, दोनों को डायरेक्ट माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी बड़ी इक्वेशन लग रही है तो इसको ऊपर लिख लेते हैं, a + 7d। बड़ी इक्वेशन का मतलब है नंबर इसमें थोड़े क्या है, बड़े हैं। ठीक है, तो माइनस करने के लिए आसान रहेगा। तो a + 7d = 22 और इसको माइनस कर देंगे a + 5d = 12। अब माइनस जब करते हैं, ठीक है, मैं हर बार बताता हूं, जब भी 2 इक्वेशन को अगर माइनस कर दें, ठीक है, जब ऐड करते हैं तब साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, जब ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ जब माइनस करते हैं 2 इक्वेशंस को तो नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके सारे टर्म्स के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस, अगर माइनस होगा तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, ए से ए कैंसिल, 7 - 5 कितना आ गया, 2d आ गया। 22 - 12 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो d = आ जाएगा 10/2 यानी कि 5। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई। डी की वैल्यू 5 आ गई। अब ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, ठीक है, सब जानते हैं ए की वैल्यू कैसे निकलेगी। इस डी की वैल्यू को उठा के किसी भी एक इक्वेशन में रख लो, किसी भी एक इक्वेशन में रख लो। तो मैं इक्वेशन 1 में ही रख लेता हूं, तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, डी की जगह 5 रख दिया, तो a + 5 × d है, यहां पर 5 ही आ जाएगा 12। तो ये आ जाएगा a + 5 × 25 = 12। तो a की वैल्यू आ गई कितनी, 12 - 25, यानी a की वैल्यू आ गई -13। कितना आ गया, -13। तो a की वैल्यू हमें मिल चुकी है -13। तो a और d हमें दोनों मिल गए, तो अब आराम से हम AP बना सकते हैं। तो AP के हमें सिर्फ 3 टर्म बनाने हैं। ठीक है, AP हमें सिर्फ 3 टर्म, ठीक है, क्या पूछ रहा है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, हमें सिर्फ 3 टर्म्स बनाने हैं, यानी कि A1 चाहिए हमें, A2 चाहिए और A3 चाहिए। A1 तो क्या होगा, A ही होगा, A2 कितना होगा, A + D हो जाएगा, A3 कितना हो जाएगा, A + 2D हो जाएगा। ठीक है, तो A1 तो A के बराबर ही है, तो A हमारा निकल चुका है, कितना है, -13। A + D, A कितना है, -13 है, इसमें प्लस D करना है, D यानी 5 है, तो -13 + 5, -13 + 5 कितना होता है, -8। कितना आएगा, -8। A + 2D, A कितना हमारे पास -13 है, प्लस 2D यानी 2 × 5, यानी कि -13 + 10 हो गया। ठीक है, -13 + 10 कितना, -3। तो ये हमारा तीसरा टर्म, दूसरा टर्म और फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो हमारे पहले के 3 टर्म बन गए। एपी के 3 टर्म क्या हो जाएंगे, -13, -8 और -3। ठीक है, तो ये हमारे एपी के 3 टर्म बन चुके हैं। ठीक है, 18th भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं हम 19th की। ठीक है, 19th क्वेश्चन की। ठीक है, तो हमारे टोटल इसमें 20 क्वेश्चन है। ठीक है, 19th क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, आज ये खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, 19th क्वेश्चन में आते हैं। तो 19th क्वेश्चन कह रहा है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at an annual salary of 5,000 rupees and received an increment of 200 rupees each year. In which year did his income reach 7,000? ठीक है, तो यहाँ देखना। ठीक है, सुब्बा राव जो है, ठीक है, 1995 में उसने काम करना शुरू किया। ठीक है, 1995 में उसकी एनुअल सैलरी यानी एक पूरे साल की जो सैलरी थी वो कितनी है, 5,000 रुपीज़ है। कितनी है, 5,000 रुपीज़, यानी कि 1995 में उसको कितनी सैलरी मिली होगी, 5,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद कह रहा है हर साल उसकी जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट यानी उसमें बढ़ोतरी कितनी हुई, 200 रुपीज़ की। ठीक है, यानी कि अगर पहले साल में उसकी 5,000 थी तो अगले साल कितनी हो जाएगी, 5,200 और इंक्रीज हो जाएंगे। फिर उसके अगले साल कितनी हो जाएगी, 5,400, 200 और इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही उसकी सैलरी जो है हर साल क्या हो रही है, 200 रुपीज़ बढ़ते जा रही है। तो ये पूछ रहा है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। तो पूछ रहा है कौन से साल, ठीक है, कितने साल में उसकी जो सैलरी है वो कहाँ पहुँच जाएगी, 7,000 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, एपी बनानी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए क्या बनानी पड़ेगी, एपी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं सैलरी इन फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में उसकी सैलरी कितनी थी, 5,000 रुपीज़। कितनी थी, 5,000 रुपीज़। ठीक है, तो सैलरी इन सेकेंड ईयर अगले साल कितनी हो जाएगी, ठीक है, 5,000 + 200, 200 रुपये का इंक्रीमेंट हो गया, यानी बढ़ोतरी होगी। तो कितना हो गया, 5,200। ठीक है, इसी तरह से तीसरे साल आ जाएगा, फिर चौथे साल। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे हम एपी। जो एपी बन जाएगी हमारी वो कितनी बन जाएगी,
5200, 5400 एंड सो ऑन। और हमें कहाँ तक जाना है? 7000 तक जाना है। कहाँ तक जाना है? 7000 तक। ठीक है, हमें पता करना है कि 7000 जो है कौन से साल में बनेगी। ठीक है, तो याद आप अगर देखें तो पहले साल में तो ये है, दूसरे साल में ये है, तीसरे साल में ये है, तो ये मैं मान लेता हूँ n साल में हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता तो है नहीं, हमें निकालना है, तो ये n साल में हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा पहले साल में इतना है, तो इसको a1 कह सकते हैं, इसको a2 कह सकते हैं, इसको a3, और ये n साल में तो इसको कह सकते हैं an, इसको क्या कह सकते हैं? an कह सकते हैं। ठीक है, इसको an कह सकते हैं। तो इस AP में से मुझे क्या क्या पता चला है, जरा मैं वो लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे a पता गया, पहला टर्म कितना है? 5000, पहला टर्म कितना है? 5000। d मुझे पता गया 5200 में से 5000 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200। d कितना आ गया? 200 आ गया। और an भी मुझे पता है। ठीक है, an इक्वल टू कितना है? 7000। तो मुझे n निकालना है, कौन से साल में जो है 7000 उसकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास है an इज टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an मुझे पता है 7000 है, a मुझे पता है 5000 है, प्लस n मुझे निकालना है, और d मुझे पता है 200 है। ठीक है, 5000 उठा के इस तरफ ले आते हैं, तो 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। ओके, 7000 में से 5000 को माइनस करेंगे तो 2000 आ जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। ओके, तो 200 कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2000 अपॉन 200, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 2 से 10 टाइम्स 20, तो 10 हो गया। तो n माइनस 1 इक्वल टू अगर 10 आ गया तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 माइनस 1 उस तरफ गया तो प्लस 1, यानी कि 11। n इक्वल टू आ गया कितना? 11। तो यानी कि 11th ईयर में, यानी 11 साल बाद, ठीक है, 11 साल बाद, ठीक है, उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 11 साल उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 7000 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इन द 11th ईयर हिज सैलरी रीचेज 7000। ठीक है, तो यानी कि 11th ईयर में उसकी सैलरी कहाँ पहुंच जाएगी? 7000 रुपीज में पहुंच जाएगी। ठीक है, 7000 रुपीज में पहुंच जाएगी। ठीक है, और अगर आपको ईयर भी निकालना है, तो ईयर निकालना है तो 1995 पे उसने स्टार्ट किया था। कहाँ स्टार्ट किया था? 1995 पे। तो इसमें 11 साल और जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 2006। तो 2006 में जो है उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 7000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7000। ठीक है, तो वैसे उसने ईयर पूछा नहीं है, तो इसलिए मैंने बता दिया आपको, बस इतना बताना कि कौन से साल में उसकी सैलरी जो है 7000 हो जाएगी। ठीक, तो ये 90th क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करते हैं 20th क्वेश्चन की। आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, 20th क्वेश्चन, तो इसकी बात करते हैं। ठीक है, 20th क्वेश्चन कह रहा है रामकली, ठीक है, रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक of a year and then increase her weekly savings by 1.75. If in the nth week her weekly savings become 20.75, find n. ठीक है, तो सिंपल सा, पहले जैसा ही है। ठीक है, जैसे हमने अभी 19th क्वेश्चन किया था, सेम वैसा ही है। ठीक है, तो रामकली जो है हर हफ्ते 5 रुपए बचाती है। ठीक है, हर हफ्ते क्या बचाती है? 5 रुपए सेव करती है। ठीक है, और हर अगले हफ्ते में उसकी जो अपनी सेविंग में वो 1.75 रुपीज क्या करती है? इंक्रीज कर लेती है। ठीक है, जैसे पहले हफ्ते में उसने 5 रुपए सेव किए, ठीक है, तो उसके अगले हफ्ते में उसमें वो 1.75 और बढ़ा देगी, तो वो कितना हो जाएगा? 6.75। अगले हफ्ते में वो 6.75 क्या करेगी? सेव करेगी। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है इफ द nth वीक, ठीक है, कोई एक ऐसा हफ्ता आएगा, ठीक है, nth वीक, हमें n निकालना है। ठीक है, n कोई एक क्या है? वेरिएबल है। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स, ठीक है, कुछ एक हफ्ते में उसकी जो सेविंग है वो कहाँ पहुंच जाती है? 20.75 पहुंच जाती है। क्या पहुंच जाती है? 20.75, क्योंकि हर हफ्ते बढ़ते जा रही है ना, तो एक हफ्ते में वो कितने सेविंग कर लेती है? 20.75 पहुंच जाती है। तो हमें बताना है कि वो कौन सा हफ्ता होगा। ठीक है, वो हमें nth वीक हमें वो निकालना है। ठीक है, तो इसमें लिखने की जरूरत है, सीधे हम क्या बनाते हैं? एपी बना लेते हैं। ठीक है, एपी बना लेते हैं। तो एपी हमें क्या बनेगी? सबसे पहले हफ्ते में, ठीक है, उसने कितने सेविंग की? 5 रुपीज। ठीक है, तो दूसरे हफ्ते में, क्योंकि हर हफ्ते उसकी सेविंग क्या है? कितने इंक्रीज होती जा रही है? 1.75 रुपीज इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो 5 में अगर 1.75, अगले हफ्ते में 1.75 और इंक्रीज हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 6.75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6.75। और
अगले हफ्ते में कितना आ जाएगा, फिर इसमें 1.75 इसमें और ऐड हो जाएगा, तो हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 10, कैरी 1 7 7 14 15, कैरी 1 8, कितना आ जाएगा 8.50। ठीक है, तो इसी तरीके से हर हफ्ते में क्या हो जाएगा, 1.75 इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, और बोला है एक हफ्ते में कुछ एक nth वीक में, ठीक है, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फिर nth वीक में उसके जो सेविंग है वो कहां पहुंच गई, 20.75 पहुंच गई। कहां पहुंच गई है, 20.75 पहुंच गई है। ठीक है, ये फर्स्ट वीक में है, सेकेंड वीक में है, थर्ड वीक में इतनी सेविंग कर रही है वो, nth वीक में इतनी सेविंग कर रही है। ठीक है, तो मुझे n की वैल्यू निकालनी है कि आखिर कौन से वीक में इसकी सेविंग जो है इतनी पहुंच गई है। ठीक है, तो फर्स्ट वीक में यानी इसको A1 लिखेंगे, इसको A2 लिखेंगे, इसको A3 लिखेंगे, nth वीक में तो इसको AN लिख लेंगे। ठीक है, अब इस AP से मुझे क्या क्या मिल रहा है वो जरा लिख लेते हैं। A सबसे पहले फर्स्ट टर्म A इक्वल टू कितना है 5, और D यानी कि जितना इंक्रीज हो रहा है वही हमारा D होता है। ठीक है, जितना इंक्रीज होते जा रहा है, क्योंकि इसमें 1.75, इसमें भी 1.75 ऐड हो रहा है, इसमें भी 1.75, तो ये हो जाएगा 1.75 जो है इसमें D आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी माइनस करके भी हम निकाल सकते हैं, इससे इसको माइनस करेंगे तो 1.75 ही आएगा। ठीक है, A D और AN हमें दिया हुआ है, इसको हमने AN मान लिया 20.75। ठीक है, तो हमें 3 वैल्यूज पता है, तो हम n निकालेंगे इस फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, इस फॉर्मूले की मदद से हम n निकालेंगे। ठीक है, तो यहीं पर कर लेते हैं, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमें दिया हुआ 20.75 और a हमें पता है 5 है, प्लस n हमें निकालना है और d हमें पता है कितना है 1.75। ठीक है, तो 5 को इस तरफ ले आते हैं तो हो जाएगा 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 1.75। ठीक है, 1.75। ठीक है, अब 20.75 में से 5 हमें माइनस करना है, यानी कि 20 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15.75। कितना आ जाएगा 15.75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। ओके, इसके आगे मैं इस तरफ कर रहा हूं। ठीक है, अब n माइनस 1 यहाँ रहेगा, 1.75 को कहाँ भेज देंगे, डिवाइड में। 1.75 को हमने डिवाइड में भेज दिया, तो यहाँ आ जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना था 15.75 अपॉन 1.75। ठीक है, अब यहां देखना, मैंने पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, डेसिमल वाले जब डिवीजन होते हैं, ठीक है, डेसिमल वाले को जब डिवाइड करते हैं, अगर डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट है दोनों में, ठीक है, जैसे डेसिमल के बाद यहाँ कितने डिजिट है 2, 7 और 5, यहाँ भी कितने डिजिट है 2। ठीक है, 7 और 5, तो हम डेसिमल को हटा सकते हैं, डेसिमल को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1575 अपॉन 175। और अगर सेम डिजिट नहीं है तो हम सेम डिजिट बनाएंगे फिर हटा देंगे। ठीक है, तो इसको अगर कट करते हैं तो कितना आएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम कट करें तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से कितना 9। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास। चलो इसको पहले एक बार 5 से काट लेते हैं। ठीक है, 5 से काट लेते हैं, थोड़ा छोटा बनाते हैं। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ठीक है, और ये अगर 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 जा 15, 15 5 5 जा 25। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, इतना आ गया। अब बात करते हैं इसकी 35 कितने जा 9 जा, 35 कितने जा 9 जा, ये कट जाएगा। ठीक है, 9 जा कट जाएगा। ठीक है, तो n माइनस 1 कितना आ जाएगा 9 आ गया, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 प्लस 1 यानी कि 10। तो n की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई 10 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई है 10 आ गई, यानी कि n की वैल्यू अगर 10 है यानी 10th वीक में जो उसकी सेविंग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 20.75 nth वीक में, यानी 10th वीक में 10वें हफ्ते में उसकी जो सेविंग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 20.75 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा 20 क्वेश्चन भी खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम लास्ट में लिख लेंगे, इसमें हम लास्ट में लिख लेंगे in the 10th week saving of Ramkali इन द 10th वीक। लास्ट में ये सब लिखना बहुत जरूरी है। वर्ड प्रॉब्लम में जो होता है, जो पूछा गया है वो लिखना लास्ट में बहुत जरूरी है, एग्जाम में भी इस बात का ध्यान दें। ठीक है, इन द 10th वीक सेविंग ऑफ रामकली, ठीक है, सेविंग ऑफ रामकली बिकम्स 20.75 यानी कि 10वें हफ्ते में उसकी जो सेविंग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 20.75 हो जाएगी।
ठीक है। तो ये हमें से पूछा गया था, ये हमने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो कि है सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स। अभी हमने पढ़ा था nth टर्म ऑफ एपी का nth टर्म निकालना हमने सीखा था। अब हमें क्या करना है, एपी के टर्म्स को ऐड करना सीखना है, ठीक है, कि चाहे कितने भी टर्म्स हो उन टर्म्स को हम किस तरीके से ऐड करेंगे, ठीक है, उसकी हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।